नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कानपुर की सीमा मऊ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सैकड़ों की भीड़ के साथ सुरेश अवस्थी नामांकन स्थल के बाहर तक पहुंचे, जहां नियमों के अनुसार 5 लोग अंदर पर्चा दाखिल करने के बाद वापस आते समय सुरेश अवस्थी ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से अपनी जीत का दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं ने उन पर अपना विश्वास जताया है, वे उसी विश्वास पर खरे उतरेंगे। सुरेश अवस्थी ने कहा कि पिछले चुनाव में जीत का अंतर काफी कम था, तब उनका यह पहला चुनाव था, लेकिन इस बार वे जनता के बीच शुरू से रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद एक सीट पर बीजेपी का कमल खिलेगा। ये चुनाव 9 की 9 विधानसभा में ये जो जोश दिखाई पड़ रहा पूरे प्रदेश में, वो योगी जी और मोदी जी का जो कार्य है वो चढ़कर बोल रहा है। अब लोगों को कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का पड़ोसी चाहिए, चलती हुई मेट्रो चाहिए, लखनऊ में 25 मिनट में पहुंचने वाली सड़क एक्सप्रेसवे चाहिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस चाहिए। इसलिए सीसा मऊ का भी विकास चाहिए और प्रदेश की 9 सीटों का विकास चाहिए। मैं समझता हूं चुनाव लड़ने से पहले ही कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई है। ये इंडी अब जब से सब्जियों में भिंडी का, और भिंडी भी बगैर नमक की, उस तरीके से हो गया। भिंडी तो बहुत स्वादिष्ट होती थी, लेकिन इसमें नमक नहीं है, मसाला नहीं है, यानी कार्यकर्ता नहीं है। इसमें केवल नेता रह गए हैं। कार्यकर्ता और जनता कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए हैं। 9 सीटों का चुनाव सपा को अनाथ बनाएगा। वोटों के मामले में कांग्रेस पहले हार चुकी है, बसपा का कोई अस्तित्व तो नहीं है, और ये शंखनाद होगा भाजपा की जीत का उपचुनाव में। योगी जी का जो नारा था, क्या वो कामयाब होगा? बटोगे कटोगे वाले मामले? नहीं, देखो अब तो बटोगे नहीं, अब तो डटोगे। ना बटेंगे ना कहीं अलग होंगे, अब केवल डटेंगे, सब मिलकर डटेंगे। कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, सब मिलकर मुकाबला करेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास का जो नारा है, उसको चरितार्थ करना है। ये बांटने वाले लोग ये मुगलों के और जो अंग्रेजों के ये अनुयायी हैं। ये उनकी भाषा बोलते हैं कि बांटो, कभी पीडीए बनाकर बांटो, कभी हिंदू और मुसलमान में बांटो, कभी अगड़ा और पिछड़ा में बांटो, विकास ना करो। अब अपराधियों को एक करो। अब अपराधियों के खिलाफ ये जिहाद है, ये अपराधियों के खिलाफ एक उन्माद है जनता का, और वो सभी सीटों पर दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस हताश निराश है और भाग चुकी है। सपा अपना एक तरीके से पराजय का जो लक्ष्य है वो पार करने की तरफ बढ़ चुकी है। भाजपा जीत का परचम लहराने वाली है। दिया जिसकी वाइस केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के पास पहुंची, और मेरा एक छोटे से कार्यकर्ता जो आंदोलन से निकला है, जो डीएवी कॉलेज के छात्र राजनीति के अंदर संघर्ष करते हुए जेल जाने के बाद हमको जो आंदोलन से निकलने वाले इस कार्यकर्ता को जो अधिकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व को और राज्य नेतृत्व को। चूंकि हमें 17 में भी अवसर दिया गया था, लेकिन थोड़ा समय अभाव था, मेरा पहला चुनाव था, मैं थोड़े वोटों से पराजित हो गया था। इसके कारण मैं निश्चित तौर से मुझे पार्टी ने आस्था व्यक्त की है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये विधानसभा की बार हम जीत के पहुंचेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।